जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरु जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरु जी ये ब्लेसिंग हर किसी को तो नहीं देते, लेकिन जब गुरु जी देना चाहे वो ब्लेसिंग तभी मिलती है। तो चलिए इस पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। उन आंटी जी ने 7 नंबर ब्लेसिंग के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग में आंटी जी ने बहुत कुछ बताया है, अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं और बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स है। गुरु जी मुझे लास्ट वीक, आई थिंक प्रीवियस वीक 6 फरवरी को, 7 फरवरी के अराउंड मेरे पास में यूट्यूब पे मैसेजेस आ रहे थे कि गुरु जी नंबर 7 की ब्लेसिंग्स मुझे ब्लेस कर रहे हैं। तो आई थिंक 8 फरवरी को मुझे 777 की कार नज़र आई पहले, जब मैं सुबह अपनी जॉब पर जा रही थी। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर उसके बाद मैं नॉर्मली जैसे ये 1-2 बार हुआ मेरे साथ, 7 की नंबर 7 मुझे काफ़ी जगह पे दिखा। मुझे गुरुजी ने अपनी याद दिलाई जहाँ पे भी मुझे नंबर 7 दिखता था। तो फिर मैं नॉर्मली जैसे वॉक करने के लिए जाती हूँ तो नेक्स्ट स्ट्रीट जो है मेरी, वहाँ से मैं हमेशा होकर जाती हूँ, एक सर्कल काटती हूँ अपने वो स्ट्रीट के आसपास का। तो मेरा रेगुलर वही रूट है मेरा। तो मैं हमेशा जाती हूँ, मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बट जब गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स से ब्लेस किया, तो वहाँ पर मैंने देखा, मैं वहाँ से जा रही थी तो फिर एक 777 की कार मुझे पार्क हुई नज़र आई। तो वहाँ पे भी मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। और एक मैंने काफ़ी सारे घर देखे तो उसमें भी कहीं ना कहीं नंबर 7 का वो आ रहा था। बट एक स्पेशल ब्लेसिंग क्या हुई कि मैं जैसे चल रही थी तो वहाँ पे मेरी नज़र, जैसे यहाँ पे मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ, तो यहाँ पे जो हाउस नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल बाहर ही लिखे होते हैं। तो वहाँ पे हाउस नंबर तो एक्चुअली नहीं था एक जगह पे, एक हाउस पे, बट वहाँ पे बहुत छोटा सा एक मोर बना हुआ था, बहुत सुंदर, मतलब विजिबल था, इतना छोटा भी नहीं था, अच्छे से दिख रहा था। और उसके ऊपर 7 लिखा हुआ था, बट वो हाउस नंबर 7 नहीं था। तो ये तो साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं कि पीकॉक पे 7 नंबर। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी जो कहते हैं वो हमेशा अपना पूरा करते हैं, अपना प्रॉमिस। तो तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नंबर 7 की ब्लेसिंग्स होती हैं और गुरुजी अपना एहसास दिलाते हैं हमें। गुरुजी ब्लेस भी करते हैं नंबर 7 से, और हमारे कोई कष्ट या हमारे कोई कर्म भी काटते हैं गुरुजी से। मेरा बिलीफ है ये, क्योंकि पर्सनली मेरे साथ जब ये नंबर 7 की ब्लेसिंग्स स्टार्ट हुई तो उसके बाद ही अभी भी दिखती है मुझे ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से नंबर 7 की। तो थोड़े टाइम पहले यही जब उसी वीक में आई थिंक एक दिन मैं गुरुजी का हमेशा ब्रेसलेट पहनती हूँ, तो जिस पे ब्लैक कलर का है, तो जय गुरुजी लिखा हुआ है। स्वरूप नहीं है उन पे, बट जय गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा जब से घर से निकलती हूँ तो मैं पहन के जाती हूँ, घर आके फिर उसको अच्छे से क्लीन करके मैं रख देती हूँ, थी ऐसे था। तो एक दिन मैं जॉब पर थी तो वहाँ पे मेरा ब्रेसलेट टूट गया, तो उसमें जो मोती थे वो भी सारे गिर गए। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। ऑब्वियसली इतना प्यार से गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है तो थोड़ा बुरा भी लगता है। बट मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया इस चीज़ का, कि मुझे पता है गुरुजी जब ऐसे होता है ब्रेसलेट का टूटना या लॉकेट स्वरूप का टूटना, गुरुजी का कोई भी ऐसा स्वरूप जो खंडित होना, वो गुरुजी हमारा कोई कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तो
मैंने उस टाइम पे मैंने गुरुजी का बस शुक्राना किया बहुत बहुत कि गुरुजी ने पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, क्या होने वाला था मेरे साथ जो गुरुजी ने उस चीज़ को टाल के ब्रेसलेट स्वरूप जो है वो टूट गया। तो उसके बाद वही टाइम में फिर ये ऐसे मेरा दिन पास होते गए। तो गुरुजी के मैसेजेस मैं देखती रही, सत्संग भी सुनती रही। गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप सुनने के लिए भी कहा, मतलब मैसेजेस के थ्रू मैं वो भी करती हूँ। तो अमृत वेला में मैं हमेशा मंत्र जाप करती हूँ पहले, उसके बाद मैं जपजी साहब का पाठ जो है वो सुनती हूँ। तो ये मैं मतलब ये गुरुजी की आज्ञा से ही मैं करती हूँ सब कुछ। तो एक दिन मेरे से एक दिन वो हुआ कि अभी लास्ट वीक की ही बात है। तो मेरे से कांच का एक जो बोल कह सकते हो, लंच टिफ़िन बॉक्स कह सकते हो, वो पूरा नीचे गिर के एकदम ब्रेक हो गया। तो अचानक से ही, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली यहाँ पर, मतलब ऐसे कभी मेरे से इजीली ड्रॉप नहीं होती हैं चीज़ें। तो पता नहीं कैसे मेरे से ड्रॉप हुआ। और ये भी मुझे पता है कि जब ऐसा कुछ होता है, जो कांच जब टूटता है तो भी कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो वो मतलब कांच के थ्रू ये इंडिकेशन है कि वो या तो चला गया है या वो, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, मैंने यही सुना है। गुरुजी के मेरे पास मैसेज भी उसके बाद की बात है, जब कांच टूटने के बाद गुरुजी का मेरे पास फिर मैसेज आया कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, ये मैसेज सिर्फ तेरे लिए है। तो मैं थोड़ा सा घबराई। ऑब्वियसली हम संगत जी, हम इंसान हैं, तो हम मानते हैं गुरुजी में सब कुछ है। थोड़ा सा लगता है क्योंकि यहाँ पे मैं बाहर रहती हूँ न्यूजीलैंड में, तो थोड़ा अपना मैनेज करना, एक अंदर से एक डर भी लगता है कि अब कष्ट क्या आने वाला है, कैसे है। तो मैं एक दिन गुरुजी के आगे, ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे जैसे मैं पूजा कर रही थी, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, तो मैं रोने लग गई कि गुरुजी कैसे मैनेज होगा। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मेरी फैमिली इंडिया में है, तो कष्ट आएगा। आप तो महाशिव हैं, आप मुझे बता रहे हैं, बट आप ही कुछ करो गुरुजी, मैं कैसे करूँगी। तो मैं रोने लग गई कि गुरुजी आपके होते हुए मेरे पे ये कष्ट आएगा, तो मतलब मैं क्या करूँ ना, इसमें तो बहुत रो रही थी मैं। तो उसके बाद फिर मैंने आंटी जी का एक आंटी जी का सत्संग सुना। तो उसमें मुझे गुरुजी ने उसी टाइम ये मैसेज दिया कि गुरुजी जब ऐसा करते हैं, कोई मैसेजेस देते हैं, तो वो हमें टेस्टिंग भी करते हैं और हमें वो भी करते हैं, एक वार्निंग भी देते हैं, प्लस हमें टेस्टिंग में उन पे जितना विश्वास है वो भी देखते हैं। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि एक्चुअली ये बात सही है कि गुरुजी, मतलब मैंने ऐसे बोल रही हूँ कि आप तो महाशिव हो, आपके होते हुए कैसे कष्ट आ सकता है। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी के होते हुए ऐसा नहीं है कि कोई कष्ट नहीं आएगा, कष्ट आएंगे, बट गुरुजी इतनी हिम्मत बख्शेंगे हमें कि वो हमें पार हो जाएगा हमारा। गुरुजी हमारे हमेशा साथ रहकर वो चीज़ निकालेंगे। तो मैंने फिर गुरुजी के आगे फिर माफ़ी मांगी, गुरुजी को सॉरी बोला, फिर रोई मैं, और फिर मैंने कहा कि बस गुरुजी अब आप ही देख लेना, जो भी कष्ट आएगा आप ही देखना। अभी तक भी मैं यही कह रही हूँ कि क्या कष्ट है वो आप ही देखना, बस आप मेरे साथ रहना, मैं बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप साथ हो तो वो कष्ट भी निकल जाएगा। तो फिर मेरे पास एक बार अभी गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो मैं वो मैसेज समझ के फिर मैंने रिकॉल किया कि मेरा ब्रेसलेट स्वरूप का टूटना, वो जो कांच मेरे से टूटना, तो ये सब जो इंडिकेशंस थे ये गुरुजी ने मुझे याद दिलाया, मेरे मन में थॉट डाला। पहले तो मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने कहा गुरुजी ने कष्ट कैसे लिया, सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसा क्यों बोला, ऐसे नहीं होना चाहिए था, जो मतलब क्या था। तो बट मतलब ऐसे कैसे, बट कहते हैं कि जब गुरुजी ये कहते हैं कि ये तेरा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया, तो गुरुजी का बस शुक्राना करना चाहिए, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि अब गुरुजी फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है, तो अब वो
इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, जो अपनी संगत का जो कष्ट है वो अच्छे से मिटा जो भी अगर गुरुजी ऐसे कहते हैं कि कष्ट अपने ऊपर ले लिया तो वो चीज़ वो कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता कि क्या कष्ट है, क्या कष्ट था या क्या आगे कष्ट होगा मेरी लाइफ में, बस अगर गुरुजी का साथ है तो वो भी निकल जाएगा। तो बस गुरुजी के अभी भी गुरुजी ने मुझे ये भी बोला था कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा रोटी में, तो वो गुरुजी ने वो भी प्रॉमिस पूरा किया है। तो मैं अभी जब भी रोटी बनाती हूँ, मेरी एक रोटी में तो ओम नज़र आता ही है, बाकी सब में नहीं तो, बट एक में तो ज़रूर क्लियरली नज़र आता है, बहुत सुंदर नज़र आता है। तो कल भी मैं रोटियाँ बना रही थी, तो वो उसमें भी जैसे पहले मुझे त्रिशूल नज़र आया, उसके बाद उसको मैंने जब ध्यान से देखा तो वो ओम बन गया बिल्कुल, जब मैंने उसके ऊपर घी लगाया। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। तो इससे गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि तू जो भी करती है, जहाँ भी है, तेरे साथ मैं हूँ। तो हम अपनी संगत के साथ में गुरुजी हमेशा हैं, हमेशा हमेशा हैं। बस अब गुरुजी पे हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। गुरुजी मेरे को अपने चरणों में रखना, मैं आपको पूरा विश्वास करती हूँ, आप जो करोगे वो ठीक करोगे। बस मैं आपसे यही चीज़ें मांगती हूँ कि सरबत का भला करो गुरुजी, सरबत का भला करो। और वही कहते हैं कि गुरुजी कहते हैं अरदास में सिर्फ यही मांगो कि सानू इस किचड़ तो कड्डो। बस ये जो दुनियावी चीज़ें हैं, जो सांसारिक चीज़ें हैं, हमें सोशल लाइफ करनी है, ऑब्वियसली हमारी सोशल लाइफ है, हमें उस चीज़ को निभाना भी है, इसीलिए हम ये इस दुनिया में हैं। ये बट गुरुजी के अकॉर्डिंग ये भी है कि जो एक कीचड़ रूपी जो चीज़ है, जो जहाँ पे हम फंसे हुए हैं, कि जो बुराइयाँ, नेगेटिविटी, निंदा, ये सब, इन सब चीज़ों से गुरुजी कहते हैं निकालो, ये प्रार्थना करो कि मैंने इस कीचड़ तो कड्डो। तो मैं बस यही कहती हूँ गुरुजी से कि इससे निकालो मुझे, और बस आपका साथ ही रखो मेरे साथ, सब संगत के साथ रहो गुरुजी, सब संगत को ब्लेस करो। बस इतना ही है आज के लिए संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग कैसे देते हैं। संगत जी, हमेशा कहा जाता है जब भी हमारा ब्रेसलेट टूट जाता है तो गुरुजी हमारा कष्ट कटाते हैं। जैसे ही आंटी जी से कांच टूटा तो गुरुजी ने उनको मैसेज भी दिया कि तेरे ऊपर कोई कष्ट आने वाला है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनको रोटी में ओम के दर्शन दिए, और साथ साथ ये भी बताया कि गुरुजी ने बाद में उनको मैसेज के थ्रू ये भी बताया कि गुरुजी ने उनका कोई कष्ट कटाया है। ऐसे ही हमें भी गुरुजी के मैसेजेस को समझना चाहिए, गुरुजी के 7 नंबर की ब्लेसिंग को भी समझना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।